जय हिंद एस्पिरेंट्स, आरूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। तो काफी टाइम से हम लोग लोकसभा इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जो पूरे देश में चल रहे थे। 4 जून को हमने उनका रिजल्ट देखा एंड फाइनली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने संडे को ही ओथ ली और कल शाम को हुई है पहली कैबिनेट मीटिंग। तो उसके अंदर अब सारे पोर्टफोलियोज अनाउंस कर दिए गए हैं कि कौन जो है कौन से मिनिस्ट्री को संभालेगा। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि कौन कौन से पोर्टफोलियोज किस किस को अलॉट किए गए हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नरेंद्र मोदी 3.0। तो तीसरी बार शपथ ली है मोदी जी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करेक्ट। एंड 71 मिनिस्टर जो है पर्टिकुलर टोटल अगर देखेंगे तो एलोकेट किए गए। क्या हमारा ब्रेकडाउन है वो हम देखेंगे। एंड जो भी हमारे सारे मिनिस्टर्स हैं जो कि नए कल शाम को ही इनको मिनिस्ट्रीज एलोकेट कर दी गई हैं, वो आज से ही मिनिस्टर ट्यूसडे से सारे के सारे अपने अपने चार्जेस संभाल लेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 71 टोटल हैं, तो जिसमें से 30 हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, करेक्ट। तो 30 हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं एंड उनके अंडर जो फंक्शन करते हैं वो है हमारे 36 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। सो ध्यान रखिएगा, इससे एक बात समझ में आ रही है कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, सबसे हाई एंड मिनिस्टर्स है जो पूरी मिनिस्ट्री के मेन हेड रहेंगे, दैट इज आवर कैबिनेट मिनिस्टर जिनका नंबर है 30। एंड उनके नीचे काम करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनका नंबर है 36, पहली बात। दूसरी चीज क्या, सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। बोलने का मतलब क्या है, इनका जो एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो इनका जो एक लेवल है या जो इनका पोस्ट का एक आप बराबरी कर सकते हैं, दैट इज सेम एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जो इनका ओहदा है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तरह है, लेकिन इनकी जो काम है वो किसी भी मिनिस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है। दे वर्क एज द इंडिपेंडेंट चार्ज, करेक्ट। सो ये चीजें हैं। तो ये 30 प्लस 36 प्लस 5 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 71। सो यही बात हुई कि 71 मिनिस्टर्स को अलग अलग पोर्टफोलियोज अनाउंस कर दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज मेन बाय द बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ अ गवर्नमेंट हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द कैबिनेट group of a leading policy makers, advisors, overseers of the governmental departments, done who report to the prime minister। तो आप ऐसे समझिए कि आप सब जानते हैं कि जब इलेक्शंस हो तो लोकसभा के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, डन। सिमिलरली हमारे पास राज्यसभा के अंदर बहुत मेंबर्स हैं। तब उतने मेंबर, मान लीजिए कोई भी हमें डिसीजन लेना है, तो क्या इतने सारे मेंबर्स से इकट्ठे बात करना पॉसिबल है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर जो एक पूरे के पूरे सबसे छोटा वो रहता है एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, हम उनके, बिकॉज 30 लोगों से बात करना इज मच मच इजियर देन इतने सारे लोगों से, बिकॉज ये दिल भी, अगर मान लीजिए हम बात करते हैं हमें डिफेंस के बारे में बात करने हैं, तो सारे डिफेंस पर्सोनल्स को बुलाने से अच्छा है कि हम राजनाथ सिंह जी को बुलाएं, उनसे बात करें, हम फैसला ले सकते हैं। बिकॉज उनको अपने मिनिस्ट्री का, अगर वो उनको अपने मिनिस्ट्री के वो हेड है तो उनको सब कुछ पता होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो यही सब चीज है। तो बेसिकली क्या है, ये एकदम जो सबसे लीडिंग पॉलिसी मेकर्स इनको इसीलिए गया है बिकॉज दे नो ईच एंड एवरी थिंग। चलिए, तो प्राइम मिनिस्टर जी ने ऑफ कोर्स एज अ प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने शपथ ली है, बट उन्होंने कुछ मिनिस्ट्रीज अपने पास रखे हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी उनके पास है एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी उनके पास है। एंड आप सब जानते हैं प्राइम मिनिस्टर जी की बात हो रही है, जितने पॉलिसी इश्यूज होंगे वही डिसाइड करेंगे। एंड जो सारे पोर्टफोलियोज एलोकेट होते हैं वो भी कौन करते हैं, दैट इज बाय द नरेंद्र मोदी। ठीक है जी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ऑफकोर्स वो ही इन सब चीजों को अलॉट करेंगे। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि कौन सी जो मिनिस्ट्रीज हैं किसको दी गई हैं। तो जब बात आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो देखिए पहले भी यही थे एंड यही अभी रहे हैं, दैट इज द राजनाथ सिंह। सिमिलरली मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और कॉर्पोरेशन के लिए भी अमित शाह जी ही पहले हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स थे, यही आगे कंटिन्यू करेंगे। नितिन जयराम गडकरी जी, आप सब जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट के अंदर, हाईवेज के अंदर जो नाम इन्होंने बनाया है, डन। सो आज भी वर्ल्ड लेवल पे इनके रिकॉर्ड्स हैं, तो ये सही इज ओनली जो कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट थे पहले, नाउ अगेन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इनको बना दिया गया एंड फैमिली वेलफेयर। एंड एक चीज, पहले भी ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ रह चुके थे, उसके बाद इनको नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया था फॉर द बीजेपी, एंड अब नाउ अगेन इनको मिनिस्टर ऑफ हेल्थ बना दिया गया था। इससे पहले मनसुख मांडविया जी थे। एंड दूसरी मिनिस्ट्री जो इनको दी गई है दैट इज द मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड द फर्टिलाइजर्स। तो दो मिनिस्ट्री के हेड हैं। शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके, आप सब इनके बारे में जानते हैं। सो इज गिवन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और साथ में दिए मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये दोनों मिनिस्टर्स जो है इन्हीं के पास है, शिवराज सिंह चौहान जी के पास। निर्मला सीतारमन शील बी कंटिन्यूइंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओनली, एंड सेकंड जो है इनके पास कॉर्पोरेट अफेयर्स भी इनको दे दिया गया है। देन सुब्रमण्यम जयशंकर, सब जानते हैं इनको, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है हमारे, एंड यस अगेन ही विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम मिनिस्ट्री।
मनोहर लाल खट्टर इज फ्रॉम हरियाणा, डन, हरियाणा से ये ताल्लुक रखते हैं। सो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इनको दी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये दी गई है, डन। तो 2 मिनिस्ट्रीज इनके नाम। HD कुमारस्वामी हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इनके पास है, डन। पीयूष गोयल जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्हीं के पास है, डन, पहले भी इन्हीं के पास थी। धर्मेंद्र प्रधान जी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इनके पास है। देन जितन राम मांझी इनके पास है MSMEs, डन, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो पोर्टफोलियो इनको एलोकेट किया गया है। राजीव रंजन सिंह एंड लल्लन सिंह, अलायस लल्लन सिंह, जो इनके नाम से इनको जाना जाता है, तो इनको दी गई है पंचायती राज मिनिस्ट्री और साथ में दी गई है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज जो है इनके पास है, दैट इज टू द लल्लन सिंह। नेक्स्ट इज द सर्बानंद सोनोवाल, बहुत बार हम इनके बारे में पढ़ते हैं, द पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, तो यही इसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सिविल एविएशन कुमार, जो पहले किसके पास थी, अब देते कुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी। नाउ दिस इज गिवन टू द किंचरप्पू राममोहन नायडू। और वही बात करेंगे श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो इनको दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड ईस्टर्न रीजन के लिए, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो बेसिकली हम DONER से भी जानते हैं। तो इसका मिनिस्ट्री अब दे दी गई है इनको, पहले इनके पास सिविल एविएशन थी जो अब राममोहन नायडू को दे दी गई है। प्रहलाद जोशी इज गिवन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये सारा किसके पास है, दैट इज विद द प्रहलाद जोशी। जुअल ओरम ट्राइबल अफेयर्स इनको दिया गया है। गिराज सिंह मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स इनको दी गई है। अश्विनी वैष्णव जी, तो इनको दे दिया गया है रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं इनमें से एक मिनिस्ट्री पहले अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास थी, बट नाउ दिस थ्री हैज बीन गिवन टू अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। रेलवेज के तो पहले भी यही थे, नाउ IB एंड द इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इन्हीं के पास है। गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर ऑफ कल्चर और टूरिज्म इनके पास है। अन्नपूर्णा देवी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पहले स्मृति ईरानी जी के पास मिनिस्ट्री हुआ करती थी, बट नॉट दिस पर्टिकुलर टाइम नहीं है उनके पास कोई भी मिनिस्ट्री, डन। अपने जहाँ से वो इलेक्शन थे वो भी वहां से शी लॉस्ट, डन, किशोर लाल जी से वो हार गई हैं, डन, तो इनके पास भी नहीं है। करेक्ट। किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इनको दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी कंटिन्यू करेंगे सेम मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर ही। मनसुख मांडविया जी जो पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, नाउ इज बीन अपॉइंटेड एज द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और साथ ही में यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, और ये पहले किसके पास थी आप सब जानते हैं। देन G कृष्णा रेड्डी मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्टर ऑफ माइंस जोन इनके पास है। चिराग पासवान यूथ नेता, जो आजकल सोशल मीडिया में हर जगह चाहे वो आप सब इनको जानते होंगे, डन। सो पहले ये एक्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने कुछ पिक्चर्स में एक्टिंग भी की है। नाउ इन द पॉलिटिक्स, डन, अपने फादर के जाने के बाद ऑफ कोर्स इन्होंने लाइन संभाली थी। नाउ ही इज अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, करेक्ट। CR पाटिल तो जल शक्ति के मिनिस्टर बनाए गए हैं। तो दीज आर द 3 टॉप मिनिस्टर्स, जो कि टॉप इन द सेंस कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिन्होंने अलग अलग मिनिस्ट्री संभाली है। इसी के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज में रहेंगे, सबसे पहले बात करते हैं राव इंद्रजीत सिंह जी की। तो इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड जो इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज, एक तो मॉस्पी का है, डन, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द मिनिस्ट्रीज ऑफ कल्चर, तो ये तीनों चीजें हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैं, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी हैं ये। देन पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड प्रिवेंशन उसके अंदर है। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास वो चीजें जो मेनली हेड उस पर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के अंदर है वो मिनिस्ट्रीज, डन। तो सेम बिकॉज स्पेस एटॉमिक एनर्जी उन्हीं के पास है, डन। देन नेक्स्ट इज द श्री अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, तो किसके अंदर, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इनके पास गया है। एंड सिमिलरली पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसके हैं। जादव प्रताप राव गणपत राव, तो यस इनटू द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड अगेन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और जयंत चौधरी, डन, सो ये किसके अंदर, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए। सो द बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज है, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर नहीं फंक्शन करते हैं, बट बेसिकली इनका जो ओहदा है या लेवल है दैट विल बी सेम टू द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, करेक्ट। सो ये थे हमारे मेन सारी 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स, मैंने आपसे बात कर ली, दैट वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट चार्ज। और जो बाकी 36 मिनिस्टर्स हैं फॉर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आप उनको अटैच्ड PDF में आप उनके बारे में देख सकते हैं, करेक्ट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड आई होप आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में पता लगे और कौन कौन किसको कौन से पोर्टफोलियोज एलोकेट किए गए हैं। सो अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर NDA CDS FCAT, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज एंड जब भी आप एनरोल करें उस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 यूज करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे एंड जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।